ओम शांति। आज हम ये जानेंगे कि परमात्मा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति कैसे करें। कई बार हम ये महसूस करते हैं कि भगवान को हम याद तो करना चाहते हैं, परंतु फिर भी हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ पाता है। और उसका कारण क्या है कि सारा दिन जब हम व्यर्थ बातों में अपने मन और बुद्धि को उलझा लेते हैं, जब हम सारा दिन अपने मन को व्यर्थ की बातों में फंसा करके रखते हैं और फिर हम दिन के अंतिम क्षण पर या फिर 5 मिनट के लिए या फिर 10 मिनट के लिए भगवान को याद करने के लिए बैठते हैं, तो फिर हम ये महसूस करते हैं कि हमारा कनेक्शन जुड़ ही नहीं पा रहा है। उसका कारण यही है कि जब हम हर समय व्यर्थ बातें सोचते रहते हैं तो हमारा मन उन्हीं व्यर्थ बातों से भरपूर हो जाता है, जिसके कारण मन में नेगेटिव एनर्जी जमा हो जाती है। और वो नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा मन के अंदर होने के कारण जब हम योग लगाने बैठते हैं तो हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ पाता। तो अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो, क्या किया जाए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम भगवान के लिए मंदिर में भी यही प्रार्थना गाते थे कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो और तुम ही सखा हो। तो हम ये अनुभव करते हैं कि हमारे जो सारे संबंध हैं वो परमात्मा के साथ हैं। तो फिर हमें भगवान से उन संबंधों की अनुभूति क्यों नहीं हो पाती? उसका कारण क्या है? क्योंकि हम केवल मंदिर में कहने मात्र ही ये कहते हैं कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो और तुम ही सखा हो। लेकिन हम सच में भगवान को उन संबंधों के आधार से याद नहीं करते। हम दिल से अगर भगवान को अपनी माँ के रूप में माने, अपने पिता के रूप में माने, अपने भाई के रूप में हम भगवान को याद करें, अपने दोस्त के रूप में भगवान को अनुभव करें, तो वो परमात्मा की मदद हमें ज़रूर प्राप्त होती है। लेकिन आज के इंसान केवल स्वार्थ पूर्ति हेतु ही भगवान को याद करते हैं। जितने समय के लिए मनुष्य के सामने कोई समस्या आती है उतने टाइम भगवान को याद करते हैं, और जैसे ही वो समस्या ठीक हो जाती है, मनुष्य के जीवन में सुख आ जाता है, तो फिर वो भगवान को याद करना भूल जाते हैं। सुख में इतने मगन हो जाते हैं जो परमात्मा के लिए उनके पास फुर्सत ही नहीं रहती। और जब कोई दुख आता है तो कहते हैं भगवान हमारी मदद करो। तो केवल ज़रूरत पड़ने पर हमें परमात्मा को याद नहीं करना है, लेकिन हर समय उसे अपना साथी बना करके रखना है। हर समय हर कार्य करते हुए हम भगवान की याद में रहें, क्योंकि वो परमात्मा पिता ही हमारा सच्चा सहारा है। लेकिन मनुष्य आज केवल ज़रूरत पड़ने पर ही भगवान को याद करते हैं, और अगर उस मुसीबत के समय उन्हें भगवान की मदद नहीं मिलती तो तुरंत ही सारे दोष भगवान के ऊपर लगा देते हैं। यदि मनुष्य के कोई काम में नुकसान हो जाए, कोई समस्या आ जाए, अचानक कोई बीमारी आ जाए, तो तुरंत भगवान के ऊपर ब्लेम कर देते हैं कि भगवान हमने तो तुम्हारे लिए इतनी व्रत किए, इतनी पूजा की, इतना तुम्हें याद किया, फिर भी तुमने हमारा ये नुकसान करा दिया, तुमने फिर भी हमारे जीवन में इतनी समस्याएं दे दी। अब जानने की ये बात है कि वो भगवान, वो जो कि हमारा माता पिता है, तो वो हमें समस्याएं क्यों देगा? वो हमारे जीवन में कष्ट क्यों देगा? उसे तो कहते ही हैं दुख हरता सुख करता। तो वो परमात्मा कभी भी हमें दुख नहीं देते, वो तो दुख दूर करने वाले हमारे सच्चे पिता हैं। इसलिए कभी भी कोई भी बात का दोष हमें भगवान के ऊपर नहीं देना है। तो जब हम
सुख के समय इतना मगन हो जाते हैं, भगवान को याद ही नहीं करते। उसी के कारण हमारे जीवन में फिर दुख भी आता है, क्योंकि सुख के समय मनुष्य अनजाने में बहुत सारी गलतियां करना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारी गलतियां करते करते वो पाप का बोझ इंसान के ऊपर बढ़ता जाता है, जिसके कारण मनुष्य आत्माओं के जीवन में दुख आता है। तो इसलिए यदि हम चाहते हैं अपने जीवन में कि हमें भगवान की मदद मिले, भगवान का साथ मिले, तो हर संबंध को हम भगवान के साथ अनुभव करें। हम महसूस करें कि वो भगवान ही हमारा सच्चा पिता है। जब भी हमारे मन में हमें अनुभव हो कि हमें एक पिता की ज़रूरत है, तो उस भगवान से हम पिता के रूप में बातें करें। जो भी हम अपने पिता से कहना चाहते हैं, वो सारी बातें हम भगवान से शेयर करें, और आप ये अनुभव करेंगे कि वो दिल से हमारी बात सुनेगा, और वो हमेशा हमारी रक्षा भी करेगा, हमारी केयर भी करेगा, क्योंकि वो सच्चा पिता है। वो हर घड़ी हमारी रक्षा करता है। हम कभी भी किसी भी समय पर उस भगवान को बुलाएंगे, वो हमारी मदद करने के लिए ज़रूर आता है। जब भी हमें एक दोस्त की ज़रूरत हो, तो हम भगवान को अपना दोस्त बनाएं और दिल की हर बात उसको बताएं, और आप ये अनुभव करेंगे कि वो हमारी हर बात सुनकर किसी और से कहेगा भी नहीं, और वो हमारी हर बात का सॉल्यूशन भी हमें बहुत जल्दी देता है। वो हमारे दिल के हर राज को अपने मन में रखता है, और हमें हर कदम पर साथ देने का वादा करता है। जब भी हमें एक माँ की ज़रूरत महसूस हो, हम उस भगवान को एक माँ के रूप में याद करें, और आप ये अनुभव करेंगे कि वो माँ की तरह हमारी हमेशा देखभाल करता है, एक माँ की तरह हमें प्यार देता है, हमारी पालना करता है। केवल ज़रूरत है कि हम उसे दिल से अपना माने। हम हमेशा हर कार्य में उसको अपना साथी बनाएं, हम दिल की हर बात उससे कहें। जब हम एक भाई के रूप में उसे याद करते हैं, तो वो भाई बनकर हमारे हर कार्य में हमारा साथ देता है, हमारी मदद करता है, हमेशा हर घड़ी हमारे रक्षा करने के लिए वो हमारे साथ है। तो कभी भी हम अपने आप को अकेला ना समझें, और उस ईश्वरीय शक्ति को याद करके हर कार्य करें। फिर आप ये अनुभव करेंगे कि हर कार्य अच्छे से अच्छा होता जाएगा, और हर काम करते हुए हमें थकावट का अनुभव भी नहीं होगा। तो आज जो हम एक्सपेक्टेशंस मनुष्यों से रख रहे हैं, आज हम मनुष्य के मान सम्मान के पीछे भाग रहे हैं। मनुष्य का मान सम्मान तो टेम्पररी होता है, वो कुछ समय के लिए हमें सम्मान देंगे और कुछ समय बाद अपमान भी कर देंगे। केवल एक भगवान ही है जो हमसे सच्चा प्यार करता है, जो हर घड़ी हमारी मदद करता है, जो हमारी हर समस्या का समाधान कर सकता है, और जो हमारे दिल की हर बात को सुनता भी है और समझता भी है। तो दिल से अपने परम पिता को याद करें, उसे अपना सच्चा सहारा बनाएं, उसकी याद में हर कार्य करें, तो हर कार्य आसान होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।